स्वागत है आप सभी का हमारी इस नई वीडियो में। थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं DSSB के अंतर्गत जो वैकेंसी आने वाली हैं TGT उर्दू और PGT उर्दू दोनों के बारे में। ये RTI का रिप्लाई है और 27 अगस्त को ये रिप्लाई आया है। जैसा कि आप सब जान रहे हैं, अभी एक ही दिन पहले का है। तो ये मेरे द्वारा ही डाला गया था। जैसे आप देखेंगे कि इन्होंने जो रिप्लाई दिया है तो ये घर पर भी जाता है बाय पोस्ट, इसलिए किसके पास जाना है ये सारी चीज़ें इन्होंने इसमें मेंशन की हुई हैं। और सब्जेक्ट है इन्फॉर्मेशन अंडर RTI एक्ट 2005। तो मेरा इसमें 2 सवाल मेरे द्वारा किए गए थे कि TGT उर्दू और TGT पंजाबी की वैकेंसी कितनी खाली हैं और वो कब तक आएंगी। इसमें सारी चीज़ें दी गई हैं कि कब किसने ऑनलाइन आवेदन दिया है, उसके बाद कहाँ से कहाँ फॉरवर्ड किया गया है, कब इस पर एक्शन लिया गया है। सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ सकते हैं। ये RTI आपको मेरे व्हाट्सएप का जो ग्रुप है ग्लोबल उर्दू कोचिंग, उसमें आपको मिल जाएगी। वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं इसको सारी चीज़ें। तो ये पहला जो इनका आंसर आया है, डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा ये आंसर दिया गया है और इसमें NDMC की वैकेंसी शामिल नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन को ही भेजा गया था और उसी से जवाब मांगा गया था। तो इसमें जो फर्स्ट रिप्लाई है वैकेंट पोस्ट के लिए मांगा गया है PGT उर्दू का। और इससे पहले भी मैं एक RTI लगा चुका हूँ जिसमें उसमें बताया गया था कि 34 पोस्ट जो हैं वो वैकेंट हैं, यानी 34 सीटें PGT उर्दू की खाली हैं। लेकिन अब यहाँ पर देखा जाए तो 12/8/2025 नोटेड सब्जेक्ट ID नंबर इन्होंने सब कुछ दिया गया है हेडक्वार्टर के द्वारा। और इन्फॉर्मेशन में फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट आंसर इन्होंने दिया रिप्लाई, वैकेंट पोस्ट PGT उर्दू 5। पहले इन्होंने 34 दिया था, इस बार 5 दिया है। अब ये समझ नहीं आ रहा है कि इसमें कौन सा सही है या कौन सा गलत है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि गेस्ट टीचर को मिला के गेस्ट टीचर को छोड़कर उन्होंने उस टाइम आंसर दिया था कि 34 सीटें हैं। अब इन्होंने वैकेंट पोस्ट PGT उर्दू 5 दिया है, लेकिन दूसरे नंबर पे इन्होंने आंसर दिया है कि सेंडिंग रिक्वेजिशन टू DSSB इज़ अंडर प्रोसेस। ऐसा भी हो सकता है कि 5 सीट के लिए इन्होंने रिक्वेजिशन जो है DSSB को सेंड किया हो या करने जा रहे हैं, और 34 पोस्ट जो खाली हैं वो खाली हैं वैसे ही। तो ये गलत हुआ है। वैकेंट पोस्ट 5 ही दिखा रहे हैं। अगर 5 पे ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, उसमें OBC SC ST मेल फीमेल दोनों कैटेगरी में या सभी फिर रिजर्वेशन की कैटेगरी में अगर उनको बांटा जाएगा, तो मुझे लगता है कि जनरल के लिए 1 या 2 सीटें आ सकती हैं, जो कि बहुत गलत है। बाकी सब्जेक्ट में सीटें ज़्यादा आ रही हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें TGT उर्दू की, तो TGT उर्दू में जो अभी हमारी 809/24 की वैकेंसी चल रही है, जिनका E-डोजियर भी लगभग ट्रांसफ़र होने ही वाला है। इस हफ्ते के लिए बोल दिया गया है कि जिन लोगों का फाइनल सिलेक्शन हुआ है उनका E-डोजियर भेजा जाएगा इसी सप्ताह। और स्क्रूटनी का काम DOE की द्वारा किया जाएगा, क्योंकि DSSB से स्क्रूटनी का काम हटा दिया गया है। स्क्रूटनी DSSB नहीं करेगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास इस तरह के इससे रिलेटेड इससे पहले भी आ चुके हैं और उनका आंसर भी मैंने दिया है। उसके अलावा भी जो क्वेश्चन किसी तरह का, चाहे वो TGT उर्दू का हो या DSSB का हो, BPSC का हो, किसी भी बारे में अगर मुझसे किसी भी कैंडिडेट ने, मेरे साथी ने अगर क्वेश्चन किया है, तो मैंने कोशिश की है कि जितना हो सके उनको जवाब दिया जाए। अब यही क्वेश्चन था PGT उर्दू के लिए। तो PGT उर्दू वाले बार बार आप मैसेज ना करें, क्योंकि PGT उर्दू की जो वैकेंट सीट हैं वो 5 हैं और उन पर रिक्वेजिशन जो हमारा अध्याचन भेजा जाता है वो भेजने की प्रक्रिया चल रही है। अब TGT उर्दू की बात करें तो लगभग 600 से ज़्यादा वैकेंसी आई थी, उनमें से कुछ सीटें हमारी फुल हो गई हैं, लगभग 500 से कम ही रह गई हैं। अभी उसमें कुछ कैंडिडेट बाहर होंगे, कुछ को बुलाया जाएगा, वो एक अलग प्रोसेस है, उसके बारे में हम आज की वीडियो में बात नहीं करेंगे। दूसरा रिप्लाई हमारा आया है TGT उर्दू के लिए। ये 12/8 को भेजा गया था मोहम्मद उस्मान, जो मेरे ही नाम से ये RTI लगाई हुई इनके द्वारा। तो इन्होंने क्या जवाब दिया इस पर देखिए। सबसे पहला रिप्लाई है इनका क्वेश्चन नंबर 1 का। एज़ पर MIS डाटा एज ऑन 21/8/2025 एक वायरल पोस्ट चल रही है जिसमें 99 सीटें फीमेल कैटेगरी में हैं और 29 सीटें मेल कैटेगरी में हैं। उसको अब मुझे नहीं लगता कि वो ठीक है। उस पर कई लोगों ने वीडियो भी बनाए हैं। मैं भी चाह रहा था कि वीडियो बनाया जाए, लेकिन इसीलिए मैंने नहीं बनाया था कि जब तक RTI का रिप्लाई नहीं आएगा। अब MIS की जो रिपोर्ट है 21 अगस्त 2025 की,
उसके हिसाब से टोटल 361 पोस्ट आर वैकेंट इन टीजीटी उर्दू, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, एक्सक्लूडिंग गेस्ट टीचर। गेस्ट टीचर को छोड़कर टोटल 361 जो वैकेंसियां हैं वो डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन के पास हैं टीजीटी उर्दू के लिए, चाहे वो मेल कैटेगरी हो या फीमेल कैटेगरी हो। उसके बाद जो और क्वेश्चन किया गया है कि इनकी वैकेंसी कब आएंगी, तो डज नॉट प्रेटेंड टू E3 ब्रांच। तो E3 ब्रांच इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं दी है उन्होंने, और वो इसके बारे में बात भी नहीं करना चाहते। जो भी उनका है मतलब ये है कि अभी जब भी वैकेंसी आएंगी रिक्वेजिशन भेजा जाएगा, अध्याचन या अधिकाचन भेजने की प्रक्रिया अभी चल रही है। वो सारी बातें जैसे जैसे आगे इन्फॉर्मेशन आएगी आप सभी को भेजी जाएगी। लेकिन जितने लोग पूछना चाह रहे थे कि टीजीटी उर्दू और पीजीटी उर्दू, खासकर टीजीटी उर्दू के लिए 361 वैकेंसी हैं, एक अच्छा मौका है तैयारी करने का। जितने लोग हमारे 809/24 में रह गए हैं उनके पास भी मौका है, अगर उनकी एज रहती है तो 361 पोस्ट में से जितनी भी वैकेंसी आएंगी वो आपके लिए, आपके ही लिए होनी चाहिए, क्योंकि आपने अभी तक तैयारी की है उसको थोड़ा और आगे बढ़ाकर आप अच्छे से तैयारी कर सके वो नौकरी ले सकते हैं। तैयारी करने के लिए आपको किसी भी तरह की कोई गाइडेंस अगर चाहिए मेरे द्वारा आप ले सकते हैं, कमेंट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। जो भी आपको चाहिए, पढ़ाई से रिलेटेड चाहिए, जनरल पेपर हो चाहे वो आपका सब्जेक्ट हो उर्दू, उसमें भी आपको किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कैसा क्वेश्चन पेपर आता है, क्योंकि हम लोगों ने अभी दिया है। तो आपको अगर किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, स्कोर कैसे आपका गेन करना है, 94 कट ऑफ गई है इस बार, आप आगे का आइडिया लगा सकते हैं कि उससे ज़्यादा ही कट ऑफ जाने के चांस हैं। अब की बार 100 पार का नारा हम जैसे लगा रहे हैं तो वो हमारा साफ हो सकता है कि 100 से ज़्यादा कट ऑफ जाए, क्योंकि वैकेंसी इस बार कम रहेंगी और जनरल की कट ऑफ बहुत हाई रहती है। इस बार जो रही है उसके हिसाब से अगली बार और ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है। तो आप लोगों को बड़ी दिल और लगन के साथ इसकी तैयारी करना है। किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन हो तैयारी से रिलेटेड तो आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। उसके अलावा किसी भी अन्य सब्जेक्ट की अगर आपको वैकेंसी चाहिए, कब आने वाली हैं, कितनी वैकेंसी खाली हैं, तो ये सारी चीज़ें कितनी वैकेंसीज़ हैं तो उस सब के बारे में आप मुझे कमेंट करके कमेंट कर सकते हैं। DSSB से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट का, चाहे वो टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, टीचिंग का हो चाहे नॉन टीचिंग का हो, जो भी आपको किसी भी प्रकार का सवाल करना है आप मुझसे सवाल कर सकते हैं। इससे पहले भी मैं बहुत सारी ऐसी वीडियो बना चुका हूं। अगर आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर आप जानकारी चाह रहे हैं तो कमेंट कर दीजिए। अगली वीडियो में मैं आपको उन सब चीज़ों की जानकारी दूंगा, और हो सकता है कि 1 या 2 दिन में किसी दिन लाइव सेशन रखा जाएगा और उसमें आप लोगों के आंसर जो आपके क्वेश्चन होंगे उनके दिए जाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि टीजीटी उर्दू और पीजीटी उर्दू के लिए मुझसे सवाल बार बार किए जा रहे थे। उसके अलावा भी जिसकी जानकारी, जो भी जानकारी मुझको मिलेगी मैं आपके साथ साझा करूंगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको बार बार ऐसी ही और इससे रिलेटेड सारी चीज़ें, चाहे वो VPSC हो चाहे DSSB हो, दोनों से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, सब्जेक्ट आपका चाहे कोई भी हो। ये नहीं है कि उर्दू ग्लोबल उर्दू कोचिंग है तो उर्दू की ही जानकारी दी जाएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।